कह रहे बाबा, कह रहे वीडियो बना लो, हाथ में भैया मारते हैं। अरे भैया वीडियो मत बनाओ यार, पर्दा लगा देंगे, अच्छा नहीं सन्यासी बाबा की दरबार की नागेश्वर धाम के पागलों की दीक्षा समारोह की कहो भूख लगी। हम आपका स्वागत आप आज से बालाजी के हो रहे हैं, तो बालाजी आपके हो रहे हैं। हम स्वागत आपका इसलिए भी कर रहे हैं कि आज से जीवन भर के लिए आप बागेश्वर परिवार के स्थायी सदस्य हो रहे हैं। और हम आपका स्वागत इसलिए भी कर रहे हैं कि आज से आप गुरुमुखी हो रहे हैं। पुरानी कहावत है कि तुम किसके चेला हो, तो तुम भाग्य से कह पाओगे, गर्व से कह पाओगे हम बागेश्वर बालाजी के चेला हैं। इसलिए जितने भी लोग मंत्र दीक्षा लेने के लिए इस दरबार प्रांगण में बैठे हैं, हम आप सभी का आज गुरु दीक्षा समारोह के प्रथम दिन में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। मंगलमय चमत्कार के चक्कर में, मिलने के चक्कर में या फोटो खिंचाने के चक्कर में आप दीक्षा ले रहे हैं तो महापाप के भागीदार होंगे। तो वास्तविक जीवन भर के लिए बालाजी का भक्त बनना हो तो ही आपको मंत्र दीक्षा लेनी है, क्योंकि हमें भीड़ नहीं जुटाना है, हमें भक्तों को एकत्रित करना है। शायद आप लोगों को नियम समझ में आ गए हो। अब 2-3 ऊपर की बातें। एक बात तो ये है कि आज से तुम हमारे हो रहे और हम तुम्हारे हो रहे हैं, और पूरे जीवन भर के लिए रिश्ता जुड़ रहा है। अब आपका प्रश्न उठेगा कि गुरुजी तुमसे मिलना बड़ा कठिन है, तो शनिवार और मंगलवार छोड़कर हम बाकी दिनों में कोशिश करते हैं बबूती बांटने की। जब भी बबूती बांटें या हम दिख जाएं, आप अपनी माला पकड़ के कह सकते हो गुरुजी तुम्हारे ही चेला। व्यस्तता हमारी बहुत रहती है, कम समय में हमें ज़्यादा काम करके जाना है, और पूरे विश्व में हमको एक बार सनातन को प्रस्तुत करना है। तो हम पर सेवा का समय ज़्यादा है और समय कम है। सेवा ज़्यादा है, समय कम है। कोशिश करेंगे कि हम आपको जो भी उस वक्त हम पर समय होगा, 1 मिनट, 5 मिनट, 2 सेकंड भी हम आपकी बात सुने। लेकिन इसका बीच का सॉल्यूशन निकाला हम अपने शिष्यों से मिलने, बताना, क्योंकि बाकी तो आती है भीड़, भीड़ के पीछे भाग ना पहुंचा दे खिड़कियां। तुम हो हमारे परिवार के सदस्य, तो आपके लिए हमने एक उपाय निकाला है। हर 2-3 महीने में गुरु शिष्य मिलन समारोह रखा जाए। और अभी पिछले दिनों हो चुका है, और फिर से आप दीक्षा भी ले रहे हैं। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, लेकिन हमने नियम निकाला 20 जुलाई और 22 जुलाई को जो दीक्षित शिष्य हैं उनको हम बुलाकर प्रवेश कराकर मिलेंगे। पादुका पूजन उनकी हॉल से होगी, ताकि तुम्हें भयंकर भीड़ की लाइन में ना लगना पड़े। 20 जुलाई और 22 जुलाई को 2 दिन दिए। सुबह से आके आप बैठेंगे, हम 12 बजे के लगभग आएंगे, लाइन लगेगी, आप प्रणाम करते जाएंगे, अपना प्रसाद सम्मिलित और पादुका पूजन करते हुए आप निकल जाएंगे। तो आपकी गुरु पूर्णिमा उत्सव का मिलन भी होगा, और आगे आने 2-3 महीने के बाद फिर से हम मिलन समारोह रखेंगे। अगली बात, आप
जो भी दीक्षा ले रहे हैं, बहुत ही गंभीरता के साथ समझ लें कि आपका धाम आज से हो गया। और तुम धाम के हो रहे हो, तो जीवन में कभी ऐसा कोई कृत्य या कर्म ना करना जिससे गुरु स्थान को ले जाना पड़े। और कोई अव्यवस्था हो रही हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी है इस धाम की व्यवस्था बनाने की। क्योंकि हंसी होगी तो तुम्हारी, महिमा का गायन होगा तो तुम्हारा, लोग तमाशा बनाएंगे तो तुम्हारा। इसीलिए बहुत विनम्रता पूर्वक हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका धाम है तो हमारे संकल्प आज से तुम्हारे, हमारे प्रण आज से तुम्हारे, और तुम्हारा जीवन हमारा और बालाजी का है। ये 2-3 मोटी बातें थी। नियम शायद सबको समझ में आ गए होंगे, कोई संदेह नहीं होगा। 2-3 बार समझा दिया गया है। और एक बात और, प्रणाम करने की आज सबको छूट है। अविवाहित बेटियों को प्रणाम नहीं करना है। हमारे मध्य प्रदेश में उन्हें देवी रूप में पूजा जाता है, तो अविवाहित बेटियों को छोड़कर, जिनका विवाह नहीं हुआ, उन बेटियों को छोड़कर बाकी सबको प्रणाम करने की छूट है। एक मिनट हम की व्यवस्था, नागेश्वर बालाजी की। अगल बगल का कोई बड़ा सा ढाबा हो जिसके पास खूब दूध हो, उसे पकड़ो जरा, उसको छीलते। हनुमान जी महाराज की तो प्रणाम करने की छूट है। हाँ, पैर पकड़ के नहीं रह जाना है, हमारे कमजोर चरण हैं, वरना आचरण बिगड़ जाएगा चरणों का, तो टूट जाएंगे उंगलियां हमारी। छोड़ देना, प्रणाम भर करना। हमारी दक्षिणा हमको ही देना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बड़ी वाली। और पूजा सबकी हो ही गई, नियम सबको पता ही चल गए। किसी को कोई संदेह, नियम में कोई संदेह, आज से आप बालाजी के हो रहे हो। और जिनको निकलना हुई हो तो आज प्रणाम पूजन करके यहाँ से उठने के बाद आपको 30 लोगों को बुलाया जाएगा। आप ऊपर आएंगे, हम 3 बार मंत्र बोलेंगे, पीछे वाले कीर्तन करेंगे, तो मंत्र को आप ध्यान से सुनेंगे। फिर से समझ लो, याददाश्त के लिए आप उस मंत्र को पेन कागज अगर चाहो, बहुत छोटा मंत्र है, याद हो जाएगा, पर अगर आप चाहो भी तो उसको आप रख सकते हो, लिख सकते हो। वरना हम बच्चे को कह देंगे पंडित जी लिख के, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं, पर मेन लोगों को, जिनको सच में याददाश्त की दिक्कत होगी, उनको लिखवा कर दे देंगे, पर छोटा मंत्र याद हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप यहाँ आएंगे तो मंत्र लेंगे, तो आप आशीर्वाद और मंत्र पर ही इतनी निष्ठा रखना कि आपको अर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उतने में ही जय जय हो जाएगी। पर मन ना माने तो फिर दरबार में आप आ सकते हो, फिर भी मन ना माने दरबार में आप आ सकते हो। तो ये बातें थी, जो बातें हमने बोली हैं वो शायद आपने समझ ली होगी। ढाबा है तुम्हारा, दूध है कितना? 5 लीटर में हलवा होगा क्या? अगल बगल से मंगवाओ, चाय पिलाओ, थोड़ा श्रद्धा दिखाओ अपनी, सबको चाय पिला दो, तब तो जानेंगे तुम बागेश्वर धाम पर रहते। 2 ढाबा वाले पकड़ो, जा पिला। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। तो क्योंकि कुछ लोग बैठ के रह जाते हैं, तो पीछे वाले लोगों का, तुम्हारे गुरु भाई भूखे बैठे हैं, सबका ख्याल रखना है आपको। आपको मंत्र मिले फिर हम पटकी डालेंगे, और पटकी डालते ही, आशीर्वाद देते ही आप अपनी सामग्री को चरणों में समर्पित करके यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। बाहर पहले मंदिर जाएंगे, बालाजी को कहेंगे आपने हमें स्वीकार किया, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। और फिर नीचे उतर के भंडारा में अपनी पेट पूजा करेंगे। इसके बाद काम दूजा करेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा करेंगे। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था आपको बनाई गई। ये इसमें सील कहाँ लगी? बर्थडे को बुलाओ,
आगे सब बर्थडे को बुलाओ, हाँ बर्थडे को बुलाओ, अभी बुलाओ, लगा दो। एक बहुत अच्छी खुशखबरी हुई, आप लोगों के परमानेंट कार्ड बना दिए गए। दीक्षित शिष्यों के परमानेंट कार्ड हो गए। इसकी कोई फोटो कॉपी मत करवाना कि झूठ मूठ का कोई चेला तैयार हो जाए। इसलिए इसमें चूंकि नंबरिंग है और नंबर हमारे कंप्यूटर में सेव है, तो आप कभी भी आएंगे इस कार्ड पर आपको एक विशेष व्यवस्था तो नहीं पर इतनी हो पाएगी कि हाँ आप प्रवेश हो पाएंगे। तो इसको सुरक्षित रखेंगे, लेमिनेशन करके गले में टांगेंगे। इसमें हम सील लगवा रहे हैं। तो कार्ड आपको मिलेगा, दरवाजे पर मिलेगा, नंबरिंग के साथ मिलेगा। तो कार्ड को भी आप प्राप्त करेंगे। अब शायद आप सबको नियम समझ आ गए होंगे, बात समझ आ गई होगी। अब बिना विलंब के सब लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। मनी मन प्रणाम कर लीजिए। बालाजी को प्रणाम करें, गुरुजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने अपने पूर्वजों को प्रणाम करें। प्रभु से प्रार्थना करें, आपकी अर्जी स्वीकार करें, आप पर कृपा करें, बालाजी आपको स्वीकार करें और मंत्र दीक्षा नया जीवन जीने के लिए आज से आप नया जीवन प्रारंभ कर रहे हो, इस जीवन के लिए वो आशीर्वाद दें। ऐसा अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हुए प्रणाम करें और सब लोग मन में नाम जप करते हुए बैठे रहेंगे। हम मंत्र दीक्षा समारोह प्रारंभ करते हैं। तनक दिखा, इसलिए उठा ले।
प्रसाद दे दो। हमारा पहलवान आया था, पहलवान बहुत प्यारा बच्चा है, उसको प्रणाम करवा दो, जाना है, उसकी ट्रेन है शाम की। 1 मिनट पहलवान को मिलवाओ। वहाँ से आप लोग तैयारी करें। चक्रेश तुम भी आप तैयारी करें। आज से जो हम बन गए हैं वो तुम भी कल बन सकते हो। जो हमने पा लिया है वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने समझ लिया है वो तुम भी समझ सकते हो। जो हमने जान लिया है वो तुम भी जान सकते हो। जो हमने अपने जीवन में अट्टहास, प्रसन्नता, फकीरी उतार ली है वो तुम भी उतार सकते हो। जो हमारे जीवन में विपरीत में भी सब